हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रामदास चौहान। वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है ना। आज की कक्षा में ఈ రోజు మనము విస్మయాది బోధక్ అంటే ఏంటిది దాని గురించి మనము डिस्कस చేద్దాము। आज की कक्षा में हम व्याकरण से हिंदी व्याकरण से संबंधित विस्मयादि बोधक शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कई प्रकार के उदाहरण क्या हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फ्यामिली మెంబర్స్ को షేర్ कीजिए। ఒకవేళ మీరు కొత్తగా మన వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ एंड फ्यामिली మెంబర్స్ की शेयर చేయండి। चलिए हम आज की कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? तो विस्मय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्मय? विस्मय అంటే सडन सिचुएशन है ना। अलास, ओ आ लाइक एक्सक्लेमेटिंग मार्क्स है ना। తెలుగు में ఆశ్చర్యార్థకము बोलते हैं। ఆశ్చర్యపోయేటటువంటి విషయాల గురించి డిస్కస్ చేస్తే దాన్ని విస్మయాది బోధక అంటారు है ना। ఫర్ సపోజ్ మమ్మీ అమ్మ ఏం చేస్తుందంటే చపాతీలు చేస్తుంది है ना। మమ్మీ చపాతీలు చేస్తుంది, చపాతీ ఎక్కడ చేస్తుంది? పెంక పైన చేస్తుంది, అవునా। చపాతీ చేసిన తర్వాత చపాతీకి బదులు మీ చేతి పడితే ఏమవుతుంది? అబ్బా అంటాం है ना। ఏమనిపిస్తుంది? అబ్బా అనిపిస్తుంది, కాలుతుంది మొత్తం है ना। तो जब अब्बा बोलते ना उसे विस्मय बोलते है ना, है ना। और इसी तरह इसके साथ साथ दांतो पाटो है ना। यदि हम मम्मी रोटी बना रही है, तवे के ऊपर हम हाथ रखे तो हमें बहुत दुख होता है, अब्बा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वही विस्मयादि बोधक है ना। विस्मय शब्द बोलता है ना, जो सडन सिचुएशन के आश्चर्य के रूप में बताया जाता है, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और पप्पा हमें कभी भी स्वीट नहीं देता समझो, लेकिन सडनली एक बार लाके स्वीट दे दिया तो वाह डैडी वाह, ओके आश्चर्य है ना। जो विस्मय जो खुशी और घृणा और द्वेष और परेशानी, इस तरह के सही शब्दों के, कई प्रकार के शब्दों के बारे में बोध करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। इसका क्लियर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, यह ऐसे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है विस्मय అంటే సడన్ సిచ్యువేషన్, ఆశ్చర్యము है ना। ఆశ్చర్యపోయేటటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తే దాన్ని విస్మయాది బోధక అంటారని అంటారు। ఒక విచిత్రమైనటువంటి విస్మయం, ఆశ్చర్యం కలిగేటటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు। ఫర్ సపోజ్ మీరు నా వీడియోని చూస్తున్నారు है ना। రామదాస్ సార్ టీచింగ్ చేస్తున్నాడు, టీచింగ్ చేస్తే మీ మొబైల్ మన ముందర ఉంటుంది है ना, మన ముందర ఉంటుంది। రామదాస్ సార్ టీచింగ్ చేస్తున్నాడు, చూస్తున్నాం है ना। చూసేటప్పుడు చూడంగా ఆ మొబైల్ నుంచి బయటికి వచ్చి మీ ముందర నేను ఇట్లా కూర్చుంటే వావ్ సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే అది అప్పుడు ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఆశ్చర్యము है ना। సడన్ సిచ్యువేషన్, అప్ప ఇప్పటి వరకు మొబైల్లో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వచ్చేసింది ఏంటి అంటే దాన్నే విస్మయ అంటారు है ना। इस तरह के शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे हर्ष అంటే आनंदमु, खुशी है ना। हर्ष जो खुशियों के बारे में बताया जाता है ना। तो इस तरह के शब्दों शोक है ना, घृणा माने द्वेष, कोपमु है ना। इस तरह के शब्दों और కోపము మరియు ద్వేషము है ना। కోపం, బాగా కోపం వచ్చింది है ना, దీన్ని కూడా విస్మయాది బోధక అంటారు है ना। तो कुछ एक क्रिकेट खेल रहे हम है ना। क्रिकेट खेलते खेलते क्या हो गया, 6 मारने गए लेकिन क्या चौट गए, जब बोलते शट, क्या बोलते? शट बोलते है ना। ये क्या है? विस्मयादि बोधक है ना। वो मारने गए, वो जोर से मारे लेकिन 6 जाने से पहले ऊपर पड़ गए, छी अरे छी बोलते हैं। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। उसे अरे है ना, ये क्या है? अरे बेटा सॉरी है ना, क्या है? अरे बाप रे बोलते। ऐसा 6 कभी भी बच्चा नहीं करता, लेकिन उन्होंने 6 मारा तो क्या होगा? अरे बाप रे 6 मारा, जीत गई इंडिया बोलते है ना। छी बोल के इस तरह के शब्दों को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक कहा जाता है। यहाँ हर्ष से, यो खुशी से और आनंद से, परेशानी से, हर एक रूप से यहाँ विस्मयादि बोधक के बारे में चर्चा किया जाता है। इन सभी के बारे में क्लियरली हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, इसके क्लियर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, तो इससे हमें सही तरीके से लिख सकते हैं, नोट्स पर लिख सकते हैं। इसलिए मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताना चाहता हूं। ओके, हमारा
वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए. ओके प्लीज. చూడండి विस्मयादि बोधक शब्द ऐसे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक, भाव, भय, ऐसे विषाद आदि भावों को प्रकट करता है, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक बोलते बोल के कहा जाता है. ओके नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक माने सडन सिचुएशन के बारे में बोध करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक बोल के बोले. ऑलरेडी हम चर्चा करे थे, है ना. वाह, अब वहां अब मजा आ गया, वहां इतनी सी ठंडी आइसक्रीम, है ना. और अरे बाप रे, छे छ आदि इस तरह के शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है. और कई प्रकार के शब्द भी यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, देखिए आप और समझिए, पढ़िए. तो हम एक एक के बारे में. विस्मय सूचक, विस्मय माने आश्चर्य के रूप में बताया जाता है. वहां क्या सुंदर है, वहां क्या सुंदर दृश्य है. वाओ, ये व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन बोलते हैं ना, वाओ बोलते हैं, है ना. वाओ क्या है, विस्मयादि बोधक. अरे सांभवी ने दौड़ जीत ली, है ना. सांभवी పరిగెత్త रनिंग గెలిచిపోయింది, है ना. हो वाओ वाओ, अरे मतलब मीन्स ये क्या है, विस्मयादि बोधक है. हर्ष सूचक, हर्ष सूचक అంటే ఆనందముతో కూడినటువంటి. ఆహా, मौसमी रसगुल्ले लाई है ना. సారీ మౌసి జీ రసగుల్లే లాయి హే. మౌసి ఏం తెచ్చిందట, మన పిన్ని रसगुल्ले स्वीट తెచ్చిందట. वह अब आएगा मजा, वो अब मजा आएगा. इस तरह के शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनको पढ़िए और समझिए, है ना. तो ये कई प्रकार के शब्द हैं, आप लिखिए. और क्रोध, घृणा, प्रशंसा, ये सब कुछ बताया गया है. शाबाश, वाह, बस, अरे, धन्यवाद जी, और शाबाश, बधाई हो, ये पूरे शब्द क्या है, इसमें विस्मयादि बोधक शब्द में ही शामिल होता है. तो यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.